हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 सेट ए लेकर आ चुके हैं। आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा बच्चों। ओरिजिनल पेपर है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा 1/2। दूसरा क्वेश्चन है, किसके संख्या के तिगुने में 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 26। प्रश्न 3 है, खटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 720 डिग्री। प्रश्न 4 है, संख्या पैटर्न 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो इसके बाद हो जाएगा 49। सभी वर्ग संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 216 पूर्ण घन है, 6 का पूर्ण घन है। प्रश्न 6वां है, 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर में अनुपात है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7:5। 5 से काट देना दोनों को। ए की पावर यम में ए आधार है और यम घात है, तो इसका आंसर हो जाएगा घात। 8वां प्रश्न है, किसी बर्तन में भरी हुई वस्तु की मात्रा उसकी आयतन कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन। अगला प्रश्न है, अंकित मूल्य पद की पर दी गई छूट वट्टा कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वट्टा। विषम प्रकृत संख्याओं के घन विषम होते हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा विषम। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन 1 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मान ज्ञात कीजिए 8 की पावर -1 गुणे 5 की पावर 3/2 की पावर -4। निम्न घनों का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर भुजा दिया गया है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो 4 का आपको 3 बार गुणा कर देना है। यहाँ पे योग ज्ञात करना है, एकदम सिंपल है। आपको यहाँ पे काट देना है, ए बी से ए बी कट जाएगा और यहाँ पे सी ए से सी ए कट जाएगा, माइनस का सी सी और प्लस का बी सी एज इट इज चलता रहेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल हमें ज्ञात करना है 27/4 का। प्रश्न 15 है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 77/44 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। यदि एक पासे को एक बार फेंके तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? एकदम सिंपल है। अगला प्रश्न है, निम्न आकृति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आकृति बनी हुई, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे भी 125 है और यहाँ पे यक्स है। तो यक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इन दोनों को प्लस कर देना है, 360 से माइनस कर देना है। निम्न समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जाँच कीजिए। पहला दिया गया है 3x + 2y = 18। प्रश्न 19 है, 4 + 7 बराबर 11 क्या है? पूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का माप ज्ञात कीजिए। भुजाएं 9 दी गई तो 360 से इसको भाग कर देना है। भुजाएं 15 दी गई तो 360 से इसको भाग करा देना है। 30 और 40 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। सत्य या असत्य संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये हो जाएगा असत्य। एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, तो ये हो जाएगा सत्य। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से प्रश्न 23 है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न देखिए 24, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाया जा सकता है? अगला प्रश्न देखिए, संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई जेड कोणों को मान ज्ञात कीजिए। या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, मेजरमेंट एंगल सी फाइंड करना है हमें। 120 में 180 में 120 घटा देंगे तो सी आ जाएगा, एकदम छोटा सा है इसका सॉल्यूशन। प्रश्न 26 यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यहाँ पे रंग दिए गए हैं और व्यक्तियों की संख्या दी गई, तो इससे हमें पाई चार्ट बनाना है। एकदम सिंपल है, उम्मीद है कि आप लोगों से ये बन जाएगा।